हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ही खास है। तो हम हो गए हैं रेडी और यहाँ पे ना मम्मी भी सब लोग रेडी हो गए हैं और मैं ये हमारी बड़ी बेटी। तो आप सभी को आज मैं दिखाने वाली हूँ कुछ ऐसी चीजें जो खो गई थी, या आप समझ लो कि जो चीजें मेरे हाथ से निकल गई थी, बहुत दिनों के बाद वो मुझे हासिल हुई है आज। तो मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है। ये मेरी बेटी सो रही है, इसको हमने रेडी कर दिया है और अब हम निकल रहे हैं। आप सभी को दिखाती हूँ चीजें। यहाँ मुझे मेडिसिन लेना था, तो सबसे पहले मम्मी ने मुझे बनाई थी सुबह मॉर्निंग में खीर, वो दे दी थी। ये देवर जी सब लोग रेडी हो गए हैं, अब हम निकल रहे हैं उस चीज को दिखाने के लिए आपको कि आज हमारा जो डे है वो स्पेशल क्यों है। तो यहाँ पे हम थोड़ा गंगा जल निकाल रहे थे, क्योंकि ये हमें थोड़ा-सा इसका छिड़काव करना है। तो अब सभी लोग निकल चुके हैं। बहुत जल्द बस हम आपको दिखाने वाले हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं। ये देखिए, हम पहुँच चुके हैं अपने शॉप पे। आपको पता है 4 ईयर पहले, जैसे कि बिफ़ोर 4 ईयर आप कह सकते हो कि यही शॉप हमारे पास थी, जो बुटीक थी, बहुत अच्छी थी और बंद हो गया था, बहुत परेशानी हो गई थी। आप सभी को पता है ना, कोरोना काल में सबके पास प्रॉब्लम हुई थी, तो हमें बंद करना पड़ा था और आज फिर से भगवान ने वो दिन दिखाया है माता रानी की दुआ से। ये है ट्रायल रूम, ठीक है? जो हमने ट्रायल रूम बनाया है और पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, बस इसके अंदर थोड़ी-सी डेकोरेशन बाकी है। और ये हमारा रहा काउंटर, आप सभी को दिखाती हूँ मैं। बहुत सारी चीजें हैं, तो काम भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन है क्या ना कि मुहूर्त नहीं निकला था, इसलिए हम आप सभी को नहीं दिखा पाए थे। तो यहाँ पे कुछ ड्रेसेस बनाए हैं हमारे हस्बैंड ने, जो मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, बहुत अच्छा सा गाउन डिजाइनिंग किया था उन्होंने। ये कस्टमर का है। और अगर आप लोग भी साउथ दिल्ली से कहीं भी से हो ना, अगर इन दिल्ली हो तो आप लोग भी मुझे ऑर्डर दे सकते हो और अपने मनपसंद ड्रेस बनवा सकते हो, बहुत ही अच्छे-अच्छे डिजाइन के। तो ये छत का डेकोरेशन कुछ रहा, वॉल का भी आप सभी को मैं दिखाती हूँ। ये रहा मेन गेट, ठीक है? और आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कुछ पूजा, जिससे कि हम जो ओपनिंग है ना दुकान की, वो कर सकें। और बहुत अच्छे से अब हमें एक-एक चीज़ें ना बहुत अच्छे से हमें तय करनी है और बहुत अच्छे से मैं सोचूँगी कि इसको हम लोग लेके चलें, ताकि मतलब कुछ चीज़ें स्पेशल होती हैं ना लाइफ में, वो हो सकें। तो यहाँ पे मम्मी बना रही थी हवन सामग्री और यहाँ पे बस अब हम पूजा को स्टार्ट करने में जा रहे हैं। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत सारी चीज़ें आज मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे बस जो पूजा का विधि था ना, वो सारी चीज़ें देखिए। कुछ चीज़ें हैं कि आप लोग कमेंट करोगे कि आपने पंडित नहीं बुलाई, खुद से पूजा किया। तो हाँ, ये चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें हैं ना कि हमारे घर में स्टार्टिंग से हम लोग बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ वाले घर से हैं, हर चीज़ें देखते आए हैं। तो हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। तो हम कर लेते हैं। दूसरा क्या है कि इसका जो दक्षिणा वगैरह होता है ना, हम पंडित को दे देते हैं और हमें कहीं न कहीं ये लगता है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि पंडित अगर कोई चीज़ करेंगे तो वो भगवान स्वीकार करेंगे, अगर हम अपने हाथ से करेंगे तो स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बस अपने-अपने मन के अंदर भावनाएँ होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो हवन था वो हो गया था। हमने बहुत सारे मंत्र का ऐसे जाप करके और हवन किया। यहाँ पे अब हम कर रहे हैं आरती और कुछ चीज़ें बहुत स्पेशल की हमने, जो आज आप सभी को दिखाऊँगी। आप लोग प्लीज़ लास्ट तक वीडियो में बने रहना, ताकि आप लोग बाद में कुछ ऐसे कमेंट ना करो कि आपने ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया। तो यहाँ पे ना आरती कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा जो पूजा था ना वो पूरी तरीके से हो चुका था। और अब हम यहाँ पे बस सबको दक्षिणा, प्रसाद, ये सारी चीज़ें देने वाले हैं। तो यहाँ पे जो गेट था ना मेन, पूजा करने के बाद हमने यहाँ पे कुमकुम से जो है वो बनाया था हस्बैंड ने ओम। तो एक साइड गेट पे ना ओम बनाया गया और दूसरी साइड क्या है कि अभी मैं आपको दिखाऊँगी, स्वस्तिक बनाया गया। क्योंकि माना जाता है ना कि हिंदू धर्म में इस चीज़ की बहुत मान्यताएँ हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैं आप लोगों को उल्टा दिखेगा, क्योंकि मैं अंदर से शूट कर रही थी और बाहर से बन रहा था। तो यहाँ पे स्वस्तिक का निशान बनाया जा रहा है और उसके बाद अभी कुछ चीज़ें, बहुत स्पेशल चीज़ें जो हैं वो बाकी ही हैं। तो ये रहा पूजा की थाली, क्योंकि जो पूजा हुआ था ना वो संपन्न हो गया था। अब यहाँ पे स्पेशल चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि देखो, हम मानते हैं कि जो हमारी दोनों बेटियाँ हैं ना, बेटियाँ लक्ष्मी की रूप होती हैं। और इस बार जो हमारी बेटी ने जो हमारे घर में कदम रखा है ना, वो कुछ ज़्यादा ही ख़ास रखा है हमारे लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरी फैमिली को ऐसा लगता है कि वो साक्षात लक्ष्मी का रूप लेके आई है। क्योंकि जब से मेरी बेटी आई है ना, घर में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो हम उसको साक्षात लक्ष्मी का रूप मानते हैं।
तो यहाँ पे हम उसका जो पैर का निशान है ना, वो ले रहे हैं कि इस दुकान में भी लक्ष्मी का वास होगा। तो यहाँ पे उसके पैर का जो निशान है ना, वो हमने ले लिया है और डायरेक्ट बेटी को फिर हम अंदर लेके आएँगे। और यहाँ पे फिर जो हमारी बड़ी बेटी है ना, उसके भी हमने पैर के निशान लिए थे, ताकि ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, इसको हम फ्रेमिंग करवा के और दुकान में लगा सकें, ताकि जो भी काम हम करें ना, सुबह-सुबह हमें बेटियों के पैर के दर्शन हो, ताकि सारा दिन हमारा अच्छा-अच्छा जाए और शुभ निकले। तो आप लोग भी अगर अपनी बेटियों को साक्षात लक्ष्मी का रूप मानते हो ना, तो प्लीज़ बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करना, क्योंकि मैं तो मानती हूँ कि घर में बेटियों का होना एक किसी लक्ष्मी का वास होना से कम नहीं मानती हूँ मैं। तो यहाँ पे और कुछ चीज़ें ना अभी आप लोगों को बहुत अनोखा देखने को मिलेगा कि ये है मेरी बड़ी बेटी का पैर हमने ले लिया यहाँ पे। अब ये दोनों चीज़ें ना मैं बहुत सँभाल के रखूँगी और बहुत जल्द आप लोग को मैं ये चीज़ शूट करके भी दिखाऊँगी कि शॉप पे ना इन दोनों चीज़ों का क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ कि फ्रेमिंग करूँगी और उसके ये देखिए हमने इसका भी अंदर एंट्री कर दिया और इस चीज़ का मैं फ्रेमिंग करके ना और शॉप में लगाऊँगी, ताकि हस्बैंड का मानना है कि अगर मैं मॉर्निंग में दुकान में एंट्री करूँ, तो सबसे पहले मुझे इन पैरों के दर्शन हों। यहाँ पे हमने मम्मी के पैर का छाप लेने जा रहे हैं और वो क्यों लिया? इसलिए कि देखो बच्चियाँ तो बाद में आई हैं, माँ तो माँ होती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मम्मी हमारे पास हमेशा नहीं रहती, तो ये चीज़ें ना यादगार रहेंगी थोड़ी चीज़ें, तो इसको भी हम फ्रेमिंग करके रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने इनके भी पैर का निशान लिया था, ताकि बाद में हम यहाँ पे कट करके ना और बाद में इसको भी फ्रेमिंग करवा के रखें। तो अगर आप लोग भी इन सब चीज़ों को मानते हो, इन सारी रीत रस्मों को मानते हो ना, तो प्लीज़ बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करना और आप सभी को आज का जो हमारा ब्लॉग है वो कैसा लगा, ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए बहुत सारा अच्छा-सा प्यारा-सा यहाँ पे पैर छप गया है और ये कोमल-कोमल छोटे-छोटे पैरों को आपको मैं दिखाना चाहूँगी एक बार। ये देखिए कितना अच्छा लगा हमें और इसका हमने बहुत सारा इमेज और फ़ोटो भी लिया। बेटी यहाँ सो गई थी और प्रसाद भी हमें मिल रहा था, तो यहाँ पे हस्बैंड ने हम सबको दिया प्रसाद और हमने सबने प्रसाद लिया और उसके बाद इन्होंने बेटियों का आशीर्वाद लिया। और यहाँ पे जो दक वो होता है ना कि जैसे आज ओपनिंग हुई तो आज सब बच्चियों को दक्षिणा दिया इन्होंने, तो ये हमारी बेटी और ये जो लेके बैठी हुई है ना बहन की बेटी है, उसको भी क्या कहते हैं दक्षिणा मिला और सबका इन्होंने आशीर्वाद लिया, मम्मी का, बड़ी बेटी का, ठीक है? तो उसके बाद हम आप सभी को दुकान से अब हम यहाँ पे सारा जो भी था पूजा पाठ सारा करके और अब हम निकल रहे हैं। यहाँ पे सब बच्चियों का आशीर्वाद ले रहे थे, मम्मी का भी, ठीक है? तो अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से, तो आप सभी को एक बार मैं दिखा देती हूँ अपना शॉप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खुशी हो रही थी कि इतने दिनों के बाद फिर से माता रानी वो दिन दिखाई कि हम फिर से अपना बुटीक खोल सके और आप लोग से ये चीज़ कह रही हूँ कि अगर आप लोग इन दिल्ली कहीं से भी हो, तो आप लोग बहुत अच्छे-अच्छे डिज़ाइनर ड्रेस के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप लोगों को पहले क्या करना होगा कि मुझे बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करने होंगे और कमेंट के साथ-साथ बहुत अच्छे जो जो आप लोगों के पास ड्रेसेस की पिक है ना, जो आप लोग को बनवाना है वो भी आप लोग मुझे भेज सकते हो। उसके बाद बहुत जल्द मैं आप सभी को कॉन्टैक्ट नंबर देने वाली हूँ कि आप लोग मुझे उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। फाइनली मैं घर आ गई थी और मुझे लगी थी भूख, क्योंकि मुझे लेनी होती है मेडिसिन। तो यहाँ पे मम्मी ने मुझे पूड़ी सब्जी दे दी थी और मैं यहाँ पे खा रही हूँ। अब इसके बाद मुझे मेडिसिन लेना है, ठीक है? तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि मेरा बुटीक बहुत अच्छे से चले और बहुत अच्छे से हो, तो प्लीज़ बहुत अच्छे-अच्छे ब्लेजिंग देना, क्योंकि ये बहुत मेहनत के बाद ये चीज़ पॉसिबल हो पाया है। कि कहते हैं ना कि ये चीज़ें जो चीज़ चली जाती हैं हमारे हाथ से, बाद में वो चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत सारी परेशानियों के बाद, बहुत सारी कठिनाइयों के बाद, बहुत सारे मेहनत के बाद फिर से ये दिन दिखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।